Hello students, welcome to all of you. Class 6th Mathematics, and our chapter is to be 4 integers. And in integers chapter we have discussed about the what do you mean by the integers and some questions based on the integers in exercise 4.1. 4.1 में बेटा हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे, ठीक है. नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. सो listen carefully. Question number 4, you have to give one which number in each of the following pairs is to the right of the other on the number line. ठीक है, कहते हैं कि अगर हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इन नंबर में से दो पेयर गिवन हमें नंबर के, कौन सा नंबर हमारे कौन से नंबर के राइट में होगा, ये आपको आंसर देना है. बिल्कुल इजी है, बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, तो हम देखते हैं. देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को तो हमारे पास यहाँ जीरो होता है और जीरो के राइट साइड में क्या होता है, हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, 1 2 3, और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं. -1 -2 -3 इक्वल डिस्टेंस पे होता है ये. ठीक है, ओके बेटा. अब कहते हैं कि 2 और -2 जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो क्या है, 2 और -2 है. ठीक है, इनमें से कौन सा किसके राइट में होगा, तो हम इस साइड में चलते हैं तो राइट साइड में होते हैं. ठीक है, और इस साइड में चलते हैं तो वो लेफ़्ट साइड में. ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है. ठीक है, अब कहता है कि 2 और -2, 2 ये है प्लस का 2 और -2 ये है हमारे पास. ठीक है बेटा, तो कौन सा राइट में हुआ, इस साइड वाला ये राइट में हुआ. ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर में हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इज़ राइट ऑफ -2. तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आंसर क्या देखेंगे, इसके इक्वल में रख के ऐसे नंबर लाइन पे भी आप दिखा सकते हैं, वरना आप सीधा भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिखेंगे आंसर फर्स्ट में, 2 इज़ राइट ऑफ 2 -2. ठीक है, 2 इज़ राइट ऑफ -2, ये आंसर हो जाएगा आपका. सिंपल है. ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो भी हम लेके चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, उसमें क्या कहता है कि 3 और 8. ठीक है, तो इस तरह से आप लेंगे, दोनों पॉजिटिव में हैं. तो सपोज यहाँ 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस तरह से चलते हैं हम राइट साइड में. यहाँ पे ये 3 है और ये 8 है, तो कौन सा है हमारे पास, इस आगे वाला हमारा राइट में होगा. तो 8 राइट में होगा, 8 इज़ द राइट ऑफ 3. तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, 8 इज़ राइट ऑफ 3. क्लियर, तो इस तरह से आप लिख लेंगे इसका आंसर भी, 8 इज़ राइट ऑफ 3. ओके, ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है, -7 -2, अब दोनों नेगेटिव में है, इसको भी आपको देखना है. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसको भी इधर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से थर्ड पार्ट, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में है. -7 -2, इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा किसके राइट में होगा. तो इस तरह से हम नेगेटिव वाले ले रहे हैं, इसमें सारे 0 है. ठीक है, ये सारे पॉजिटिव होंगे इस साइड में, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे हम. सपोज -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7. ठीक है, आपको इक्वल गैप पे लेना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन. ठीक है, बट आपको इसमें ओनली रफली देखना है ये तो, बाकी इसके आगे तो आंसर लिखना है आपको, ये रफली में चेक करना है. -7 -2, ये -2 है यहाँ पे बेटा और ये -7 है. हमने क्या कहा था कि इस साइड में क्या चलता है हमारे पास, राइट साइड. ठीक है, तो ये वाला जो होगा हमारे पास, ये किसका राइट होगा, -7 का. तो -2 इज़ राइट ऑफ -7. ठीक है बेटा, इस साइड में जो नंबर होगा हमारे पास वो क्या होगा, राइट में होगा, और इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट में. यानी कि तो राइट वाला में चेक करना है. तो -2 इज़ द राइट ऑफ -7 इज़ योर आंसर. क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कर लेंगे. ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये पार्ट है आपका फोर्थ, 0 और -4, तो 0 और -4 में क्या होगा, राइट में कौन सा आएगा हमारे पास, देखा होगा आपने, ये 0 होता है, -4 नेगेटिव वाला इधर आएगा कहीं पे, -1 -2 -3 -4 यहाँ पे आएगा. तो राइट वाला कौन सा हो जाएगा, 0. तो 0 इज़ द राइट ऑफ -4. क्लियर, ऐसे -5 और -9, अब आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि आप देखते ही बता सकते हैं. -5 आपका पहले आता है, -9 आपका इधर की साइड में आता है. तो -5 इज़ द राइट ऑफ -9. 3 और 6 में क्या आ जाएगा, 3 इज़ द राइट ऑफ -6. ठीक है, तो आप इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर करके आप पता लगा सकते हैं इनको कि कौन सा नंबर किसके राइट में होगा. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 5, in question number 5 you have to give one which number is greater in each of the following pairs.
वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आपको ओनली ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो जो राइट वाला होता है वो बड़ा होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। दोनों में से अब आपको पहले वाले क्वेश्चन में ये सीख गए आपके कौन सा नंबर राइट में होगा, और दूसरे 5th क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट लगेगा। अगर आपको ये फाइंड आउट करना आ गया कि कौन सा नंबर किसके राइट में होगा, तो जो राइट वाला नंबर होगा वही ग्रेटर होगा। तो जैसे सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, ठीक है, इसमें आपका -5 और -5 है, ठीक है। तो यहाँ 0 है सपोज, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे -1 -2 -3 -4 -5, तो राइट साइड में कौन सा हुआ हमारे पास 5। और वैसे भी आप पता लगा सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। तो दोनों में से पॉजिटिव कौन सी है, +5, तो +5 इज़ टू बी ग्रेटर देन द -5, ओके। तो आपको इसमें सीधा आंसर राइट करना है, ओनली ग्रेटर इसके पेयर के आगे लगाना है। कौन सा ग्रेटर है, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके आंसर में क्या आएगा आपका 5 इज़ ग्रेटर। सेकेंड पार्ट 3 और 0, अब ये 0 है और 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है 3 और वैसे भी राइट साइड में है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो 4 और -6, अब इसमें चेक करना आपको, ये वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस आ गया। अभी मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, चाहे नेगेटिव वैल्यू कितनी भी बड़ी हो उससे, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पहले हम साइन चेक करेंगे, जो पॉजिटिव वाला है वो ही ग्रेटर होगा हमारे पास। और वैसे भी 4 इधर आएगा पॉजिटिव और -6 इधर आएगा, तो राइट साइड वाला बड़ा होगा हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, थर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद और क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है 0 और -3। हमेशा नेगेटिव नंबर क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव से छोटा और 0 से छोटा होता है, ये आपको मैंने बता दिया है। तो 0 से छोटा होता है नेगेटिव नंबर, तो यानी कि बड़ा कौन सा होगा 0, नेगेटिव से बड़ा होता है तो इनमें से 0 बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रही है। 5th पार्ट में क्या हो जाएगा 209 और माइनस, यानी कि पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो इसमें भी 209 आंसर आ जाएगा। फिर अब दोनों नेगेटिव आ गए हमारे पास, ठीक है, -17 और -19। अब इसमें जब दोनों नेगेटिव आ गए तो अब हमें चेक करना होगा कौन सा हमारा राइट में होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे हमारे पास। तो पहले -17 आएगा और फिर -19। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये कंसेप्ट करवाया था कि बेटा हमेशा नेगेटिव में जो नंबर हमारा छोटा होता है वही ग्रेटर होता है, तो -17 ग्रेटर होगा इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था कल की क्लास में, तब भी समझाया था कि हमेशा नेगेटिव में जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है वो नेगेटिव साइन के साथ वो पूरा नंबर हमारा बड़ा होता है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग निकालना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, असेंडिंग मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, असेंडिंग में हमारे पास क्या होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। असेंडिंग में क्या होता है हमारे पास स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर, या फिर स्मॉलर टू लार्जर हम बोल सकते हैं इसको, छोटे से बड़ा हम लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे हम इसके अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं सीधा असेंडिंग ऑर्डर राइट करके दिखा रही हूँ आपको। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 7 12 -14 -12 0 3 -1। सबसे स्मॉलर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे स्मॉलर हमारा नेगेटिव में आएगा, सीधी सी बात है, नेगेटिव में आएगा तो -1 है, -12 है, -14 है। और नेगेटिव में जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है वो सबसे स्मॉलर होता है, तो -14 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, इससे बड़ा क्या होगा, ये साइन लगते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, -12 आ जाएगा। फिर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव वाला -1 है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 0 के बाद अब हमारा कौन सा है, इसे पॉजिटिव वाले में सबसे छोटा है 3, देन 7 और देन 12। तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर जो आप प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग निकालना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने का एक ही तरीका है। सबसे पहले नेगेटिव वाले नंबर देखेंगे, ठीक है। सबसे छोटे नेगेटिव वाले नंबर होंगे पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, ये हैं। तो नेगेटिव वाले में देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी थी, -14, तो ये सबसे छोटा माना जाएगा। -12 फिर -1 फिर 0 आता है, फिर हमारे पॉजिटिव 3 7 12, इस तरह से हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
सेकंड पार्ट इसका आप खुद से करेंगे असेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग का एक और ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जिसमें आपको क्या निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। डिसेंडिंग में हम क्या लेते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर, इसका अपोजिट लेते हैं जस्ट, ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा फाइंड आउट करेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलेगा हमारा इसके अंदर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ 13, 0, 21, -11, -14, 3, -5। सबसे ग्रेटर फाइंड आउट करेंगे। सबसे ग्रेटर हमारा पॉजिटिव वाला होगा, और पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, 21, ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे 21, फिर उससे स्मॉलर हमारे पास पॉजिटिव लेंगे सबसे पहले हम 13, और फिर उससे छोटा क्या आएगा हमारे पास 21, फिर उससे सेकंड नंबर पे ग्रेटर कौन है 13, फिर थर्ड नंबर पे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा हमारे पॉजिटिव वाले केस में 3, देन 0, और अब नेगेटिव वाले केस में चलते हैं। नेगेटिव वाले केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू में छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो हमारे पास है -11, -14, -5, तो न्यूमेरिकल वैल्यू -5 है, तो यहाँ आ जाएगा -5, फिर आएगा -11, और फिर आएगा -14। तो आपको ये वाला केस बहुत माइंड में बिठा लेना है, नेगेटिव केस वाला। ओके, तो इस तरह से आपका सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या करना है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक तरीके से जो हमारे पास साइन होता है, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेके चलते हैं इसके अंदर। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेके चलते हैं ओनली। ओके, तो कोई भी इंटीजर नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लेते हैं उसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, साइन उसका नहीं लेके चलते हम। तो इनको हम क्या करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो सपोज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट -19, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले 2 वर्टिकल लाइन के बीच में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, और इज इक्वल टू में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, इसमें कोई साइन वाइन का चक्कर नहीं है, हम साइन को हटा देंगे। अगर नेगेटिव है तो भी हम 19 लेंगे, पॉजिटिव है तो भी हम 19 लेंगे, ठीक है, पहले ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में, और इक्वल टू में इस तरह से, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इसमें लेनी है, यूज़ करनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट अब क्या है इसका, देखो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही 23 है अब आपके पास, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है 23, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे, इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा इसका 23। अगर नेगेटिव में है तो भी हम पॉजिटिव के साथ लेंगे बाहर, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेटा ये ओनली आपको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट करना है, और फिर इक्वल में आपको ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू राइट कर देनी है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ऐसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट 0, तो इसको भी वर्टिकल लाइन में लिख के हम क्या लिख देंगे, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे -211, माइनस वाले को आपको माइनस के साथ में 2 वर्टिकल लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, और फिर सीधा उसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर, अंडरस्टूड। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट कर लेने हैं। एंड इन टुडेज क्लास योर होमवर्क इज़ टू बी डू क्वेश्चन 4 to 8 in rough notebook, then do in your fair notebook। ओके, तो 1 से 3 तक हम कल कर चुके थे, यानी कि 8 तक आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है बहुत अच्छे से। अंडरस्टूड। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।